नाज़रीन इकराम, जहाज़ हज़ारों फुट की बुलंदी पर था और ईंधन दिखाने वाली सुई नीचे से नीचे आती जा रही थी। उस वक्त वो मिस्र के ऊपर थे और अगर ईंधन न डलवाया जाता तो जहाज़ गिरकर तबाह हो सकता था। पायलट एक इंतहाई खुफिया मिशन पर था और इसके जहाज़ में 150 यहूदी सवार थे जो कि यमन से उठाए गए थे और इसराइल ले जाए जा रहे थे। उस वक्त मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सख्त कशीदगी थी और फसादात हो रहे थे जिनमें कई हलाकतें भी हो चुकी थी। इसलिए जहाज उतरने के बाद अगर लोगों को पता चलता कि वो यहूदी हैं तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ईंधन इंतहाई कम थी लिहाजा पायलट ने ये रिस्क लेते हुए उतरने का फैसला किया। नाज़रीन, ये यहूदियों का एक इंतहाई खुफिया मिशन था जिसे आज मैजिक कारपेट के नाम से याद किया जाता है। यही वो मिशन था जिसके जरिए सारी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके इसराइल ले जाया गया था। आज की ये वीडियो इसी खुफिया ऑपरेशन यानी मैजिक कारपेट से मुताल्लिक है, जिसमें हम आपको इस ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात से आगाही देंगे। नाज़रीन इकराम, जैसे ही जहाज एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट हुकाम जहाज की चेकिंग के लिए आए तो पायलट ने कहा कि मुसाफिरों को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाओ, क्योंकि इस जहाज में सारे चेचक के मरीज हैं और इलाज के लिए ले जाए जा रहे हैं। नाज़रीन, उन दिनों चेचक का मर्ज काफी आम था और हर बंदा इस मर्ज से बचने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इंतजामिया ने मुसाफिरों से दूर रहने में ही आफियत जानी और जल्दी से ईंधन देकर रवाना कर दिया कि कहीं जरासीम न फैल जाएं। दोस्तों, इसराइल के क़याम के वक्त तकरीबन 10 लाख यहूदी मशरक़ वस्ता, अफ्रीकी और अरब ममालिक में मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद थे जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इससे कबल सन 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब टुकड़ों में तकसीम करने का फैसला किया तो दीगर मुकामात पर मौजूद यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे और चंद महीनों बाद सूरत हाल इस कदर मजीद बिगड़ी जब यमन में 2 मुसलमान लड़कियों को यहूदियों ने कत्ल किया। इस वाक़े के बाद फसादात शुरू हो गए और यहूदियों पर हमले होने लगे, जिस पर अमरीकी और इसराइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए माली तावन अमेरिकन जूइश जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने फराहम किया और फिर मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुकाम ने यमन के शाह से राब्ता किया तो उन्होंने इस शर्त पर यहूदी ले जाने की इजाज़त दे दी कि इनको ले जाने वाले जहाज यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि शहर अदन से मुल्हिक ग्योला नामी ट्रांजिट कैंप से यहूदियों को उठाएंगे जो कि उस वक्त अंग्रेज हुकूमत के पास था और यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर था। इसके बाद इस खुफिया ऑपरेशन की तैयारी हुई जिसका नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज़ किया गया और इसका हदफ यमन से तमाम यहूदियों को निकाल कर बहिफाजत इसराइल पहुंचाना था। नाज़रीन, चूँकि ये एक इंतहाई खुफिया ऑपरेशन था इसलिए ये ऐलान नहीं किया जा सकता था कि तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाएं जहां से इनको ले जाया जाएगा, बल्कि यमनी हुकूमत की रजामंदी से ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और इनको इसराइल जाने के लिए तैयार करना था। साथ ही इन्हें ये ताकीद भी करनी थी कि किसी को ये राज ना बताया जाए। यूँ नाज़रीन, कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तमाम यहूदियों को ये पैगाम मिल चुका था और वो तैयार हो चुके थे। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टोलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की तरफ चलना शुरू हुए जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की थी। चूँकि सवारियों का इंतजाम नहीं था और दूसरा छुप कर भी जाना था, इसलिए वहां पहुंचने वालों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफिले ट्रांजिट कैंप के पास पहुंचे तो अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने पहले से ही रिहाइश, सेहत की सहूलतों और खुराक वगैरह का इंतजाम कर रखा था। वहां रजाकारों की ड्यूटी लगाई गई थी जो कि जगह जगह पर यहूदियों को गाइड करने में मसरूफ थे। चूँकि इन यहूदियों में उस वक्त अक्सरियत इंतहाई गरीबों की थी इसलिए बैतुल खला और दूसरी सहूलतें इनके लिए हैरान कुन थी। जून 1949 के आगाज में जब पहला जहाज यहूदियों को लेने पहुंचा तो गरीब लोग इसे देखकर डर गए और इसमें सवार होने से इनकार कर दिया, जिन्हें रजाकारों ने काफी समझा बुझाकर जहाज पर सवार करवाया। और यूं नाजरीन, पहला जहाज करीबन 100 यहूदियों को लेकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज तल अबीब पहुंचा जहां इसने लोग उतारे और फिर वापस अदन की जानिब निकल पड़ा। यह सिलसिला सितंबर 1950 तक जारी रहा और यहूदियों को यमन से इसराइल पहुंचाया जाता रहा। ये एक इंतहाई खतरनाक और खुफिया ऑपरेशन था, लेकिन इसे इस महारत से पूरा किया गया कि इसमें एक इंसानी जान भी ज़ाया नहीं हुई। इसके लिए अलास्का एयरलाइंस के 28 त्यारे मुसलसल उड़ते और उतरते रहे और 50,000 अफराद को ले जाया गया। इन जहाज़ों को एक महीने में तकरीबन 300 घंटे तक उड़ाया गया, हालांकि अमेरिका में इसकी हद 90 घंटे तक मुकर्रर है।
नाज़रीन ग्रामी, डिगलस D4 और क्रिस्ट C-46 नामी जहाज़ों की इस्तात इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इस कदर बड़ा ऑपरेशन कर सके। इसलिए जहाज़ों के डिज़ाइन में तब्दीलियां की गईं। इनमें इजाफी ईंधन की टैंकियां लगाई गईं, जबकि सीटों को तंग करके जोड़ा गया और इजाफी बेंच भी लगाए गए, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 50 मुसाफिर ले जाने वाला त्यारा 120 से ज़ायद मुसाफिर ले जा सकता था और इजाफी वजन के बावजूद ईंधन ज़ायद घंटों तक के लिए काम करता। ऑपरेशन मैजिक कारपेट को ऑपरेशन ऑन विंग्स ऑफ ईगल भी कहा जाता है। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट रखा गया कि इसके मुकम्मल होने के कई माह बाद दुनिया को इल्म हुआ। इसराइल पहुंच जाने के बाद यहूदियों की एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा मसला था। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद के मुल्क में पहुंचने से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। सबसे पहले आने वाले यहूदियों को बड़े शहरों के मुजाफात में कायम किए जाने वाले ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया, जहां वो चंद माह तक क़याम पजीर रहे और इनकी खुराक का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। कुछ अरसा गुजरने के बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई और फिर इनको ज़री इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, जहां कुछ लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की, जिससे मुआशी सूरत हाल बेहतर होती गई और इनमें से कई दूसरे और बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए, जहां दीगर नस्लों के यहूदियों ने इन्हें खुशामदीद कहा और जिंदगी के हर शोबे में इनको मौके दिए गए। इनको पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के भरपूर मौके दिए गए और वोट का हक भी दे दिया गया। इस तरह वो जल्द ही आपस में घुल मिल गए और शादी ब्याह के रिश्तों में भी बंध गए। ऑपरेशन मैजिक कारपेट की कामयाबी के बाद इसराइली हुकूमत ने दुनिया के दीगर हिस्सों से भी यहूदियों को इसराइल लाने का मंसूबा बनाया और बाद अज़ां कई ऑपरेशंस हुए। इराक से 1,20,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया गया। इसी तरह सूडान के मुहाजिर कैंपों में मौजूद 8,000 इथोपियन यहूदियों को इसराइल ले जाया गया। सन 1991 में इसराइली जहाज़ों ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर 15,000 इथोपियन यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया। इस तरह चंद साल के मुख्तसर अरसे में तकरीबन 10 लाख यहूदी इसराइल पहुंच चुके थे। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में बसने वाले यहूदियों की तादाद 1,47,07,400 है और ये आदादोशुमार यहूदियों की आलमी तंजीम की वेबसाइट से हासिल किए गए हैं। सन 1939 में जंग अजीम दोम से पहले दुनिया भर में यहूदियों की तादाद 16.6 मिलियन थी, जबकि इसराइल में रहने वाले यहूदी दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों का 45% हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां रहने वाले यहूदियों की तादाद तकरीबन 57 लाख के करीब है। फ्रांस में रहने वाले यहूदियों की तादाद 4,50,000 है, जबकि 2 लाख के करीब वो यहूदी इसराइल में आबाद हैं जो कि यूरोप में होने वाले होलोकॉस्ट से बच गए थे। इन आदादो शुमार के बाद अब हम देख सकते हैं कि इसराइल की मईशत किस सीमत जा रही है और इतनी छोटी आबादी वाला मुल्क किस तरह सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है और दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है। फ्री मार्केट इकॉनमी का हामिल ये मुल्क वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 35वें नंबर पर है। अमेरिका के बाद इसराइल दूसरा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप होते हैं। अमेरिका और चीन के बाद ये तीसरा बड़ा मुल्क है जिसकी कंपनियां सबसे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रही हैं। अमेरिकी बड़ी कंपनियों इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट दफातर भी इसराइल में ही कायम किए, जबकि दीगर मल्टीनेशनल कंपनियों जिनमें IBM, गूगल, HP, सिस्को, फेसबुक और मेट्रोला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी इसराइल में हो रहा है। इन आदादोशुमार को सामने रखें और सोशल मीडिया पर इनकी मॉनिटरिंग को सामने रखें तो सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि किस जगह से कौन किसे कंट्रोल कर रहा है। आप यकीनी तौर पर इन आदादोशुमार से परेशान होंगे और परेशान होना भी चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस्लामी दुनिया अफरादी कुव्वत और वसाइल होने के बावजूद भी पीछे है? इसका एक ही जवाब है कि हमने अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजाय अयाशी पर लगाया है, और जो कौम अयाशियों में मुब्तला हो वो ऊपर कभी नहीं जा सकती बल्कि पस्ती की तरफ जाती है। ये दुनिया का एक अटल उसूल है। दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि घर बैठे बैठे मुल्कों को फतह कर लिया जाए। इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में इसराइल सुपर पावर की हैसियत रखता है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्होंने तालीम और तहकीक की तरफ तवज्जो दी है, जबकि मुसलमान ममालिक में तालीम कभी भी तरजीह नहीं रही। हम मुसलमानों को भी अपनी तालीम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा ताकि हम यहूदियों के हथकंडों का मुकाबला कर सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय हम तक लाजमी पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।